बाद आता है धातुगत हमारे ज्वर के प्रकरण आता है। तो इसमें रस में क्या है, रक्त में क्या है, मांस में क्या है, मेद में क्या, अस्थि में क्या है, मज्जा में क्या है, शुक्र में क्या है। तो सबसे पहले हमारा रस धातु में आता है। रस गुरु होएगी, ठीक है, उद्वेग आएगा, अरुचि होएगी और वन्नी संताप होएगा, बाहर संताप होएगा। रक्त में क्या होएगा, पीड़िका होएगी, तृष्णा होएगा, सरक्त स्टीवन रेड कलर का थूक निकलेगा उसका। मांस में क्या होगा, अंतर्दाह होएगी, गात्र विक्षेपण गात्रों को पटक के मारेगा। मेद में भी क्या है, बेसिकली स्वेद आएगा, पिपासा प्यास लगेगी। अस्थि में ये देखो, अस्थि में विक्षेपणम च गात्रणाम, इसमें भी गात्रों को पटक के मारेगा। मज्जा में बाहर से ठंडा होएगा, अंदर से दाह होएगी, ठीक है। शुक्र में क्या होगा, बेसिकली शुक्र में हमारा होगा कि शुक्र का जो होगा, शुक्र स्त्राव, शुक्र का ही नष्ट हो जाता है इसके अंदर। फिर आता है द्वंद्व ज्वर। द्वंद्व ज्वर में क्या है, जैसे वात और पित्त, आपको पता है दोनों के मिक्स लक्षण आएंगे। वात कफ आता है, श्लेष्मिक कफ आता है। मुहुर्दह मुहुर्षितम, इसमें आता है श्लेष्मिक ज्वर में, श्लेष्मिक कफ पित्त में बेसिकली मुहुर्दह मुहुर्षित, कभी ठंड कभी सर्दी लगती है। और आप देखोगे सन्निपातज में मेन जो आता है, इसमें आता है शणेदाह शणे शीतम। आई थिंक आगे दे रखा होगा, क्योंकि ये रहा, देखो शणेदाह शणे शीतम, कभी ठंड एक क्षण में दाह हो जाती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है। परिदग्ध खर स्पर्श, खर स्पर्श होता है उसका, जलन से होती रहती है जीवा में, ठीक है। स्टीवन रक्त पित्तस्य, और स्टीवन रेड कलर का थूक निकलता है। कोठानाम श्याम रक्तानाम मंडनाम च दर्शनम, कोट चकते से पड़ जाते हैं मतलब कि ना, और कंठ से निरंतर कबूतर के समान इसमें आवाज आती है। उसके बाद आता है सन्निपात ज्वर की साध्यता। जो दो दोष से हैं इसमें क्या है, नष्ट ना हुई हो, दोष मतलब शरीर से बाहर निकलने पर अग्नि नष्ट ना हुई हो, तो वो आपकी क्या है, असाध्य। अगर आपकी अग्नि तीव्र हो, तीक्ष्ण अल्प हो, तो क्रिय साध्य हो जाती है। उसके बाद आता है आपके पास अगंतुज ज्वर के भेद। अगंतुज क्या है, अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज, अभिशापज। अभिघात चोट लगने से हो जाता है, ढेले, कीश, लकड़ी, सबसे मुक्का मारने से। अभिशंगज, अभिशंगज में काम से आसक्त, शौक से आसक्त, जैसे काम, क्रोध, भय, शोक, ये सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास अभिशंगज। अभिशंगज में क्या आएगा, बेसिकली विषनाशक चिकित्सा से ज्वर शांत हो जाता है, ठीक है। फिर काम, शौक, भय, क्रोध, ये पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है ज्वर की संप्राप्ति। आपको पता ही है, जैसे द्वंद्वज है, सन्निपातज है, इन सब के क्या होता है, कफ से वात पित्त कफ से कुपित होकर रस नामक धातु में क्या कर मिलकर अग्नाशय के स्थान में अग्नि को बाहर निकाल देते हैं और उसको पूरे शरीर में फैला देते हैं। और बड़े हुए दोष हमारा क्या करते हैं, शरीर से अधिक ताप होने पर वहाँ गर्मी निकालते हैं, तो वो ज्वर होता है। तरुण ज्वर में पसीना न आने के हेतु, तरुण ज्वर में पसीना क्यों नहीं आता, बेसिकली श्रोत्सों में रुकावट हो जाने के कारण तथा अपने स्थान से अग्नि के हट जाने पर, ये स्टार्टिंग की बात है। श्रोतस में रुकावट आ गई, अग्नि अपने जगह से हट गई है, तो उस टाइम पे पसीना नहीं आता है। आम ज्वर के क्या लक्षण है, आम है, आम कच्चा है, अरुचि, गुरुतम, कफ के लक्षण आएंगे, लाला पर से खल्लास, बहुमूत्रता होगी इसके अंदर, ठीक है। पच्यमान, ज्वर, वेग, अधिक तृष्णा, इसमें ये आएगा। निराम, ठीक हो गया, तो इसमें भूख प्यास लगेगी, उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, ठीक है। ज्वर का 8 दिन बीत जाने पर ये निराम को लगता है, ठीक है। स औषध चिकित्सा क्रम, स औषध चिकित्सा क्रम में क्या है, नव ज्वर के त्याज्य वस्तु न्यूतन ज्वर में 9 चीज़ें हैं जो आपको त्यागनी चाहिए स्टार्टिंग के ज्वर में, जैसे दिन में सोना, स्नान करना, अभ्यंग, अन्न का सेवन, मैथुन का सेवन, क्रोध, वायु का मतलब कौन सी तीव्र और पूर्व दिशा की जो वायु होते हैं, व्यायाम, कोर्कशाय रस का प्रयोग नहीं करना। ज्वर में सर्वप्रथम लंघन का महत्व, क्या लंघन का क्यों महत्व है, इन्होंने बोला ज्वर की प्रथम अवस्था में उपवास करने का ही उपदेश दिया गया है, पर धातु क्षय से, वात से, भय से, क्रोध से, काम, शोक, श्रम से होने वाले ज्वर को छोड़कर और सब में लंघन मतलब इनमें नहीं कराना है, क्योंकि इनमें तो ऑलरेडी बात बढ़ी हुई है, ठीक है। लंघन का क्या फल मिलेगा, उसके जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, ज्वर नाश हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, भूख लगेगी, ये सब आएंगे। लंघन कब तक कराना है, जब तक उसमें क्या हो, बल का क्षय ना हो, ऐसे लंघन कराना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है दोष पाचन साधन।
दोष पाचन कौन के करेंगे? एक लंघन से ठीक हो सकते हैं, स्वेदन करा दो, काल 8वें दिन तक तिक्त रस से यवागु का प्रयोग करा सकते हो, इससे आपका ठीक हो जाएगा, दोष बच जाएंगे। ज्वर में जल का प्रयोग, ये इसमें आप जल का उष्ण जल देना चाहिए। इसमें षडंग पानी बता रखा है इसमें, जैसे आपको पता ही, ये श्लोक पता ही होगा, मुस्त परपट उशीर चंदन उदिच्य नागरे शीत शीत जल ददात विपासा ज्वर शांति थे। मुस्त है, परपट है, उशीर है, चंदन है, उदिच्य नागरे, इन सबको मतलब कि द्रव्यों का जल जो लेकर शीतल करके इनको प्यास और ज्वर की शांति के लिए यूज़ किया जाता है। ज्वर में वमन का क्रम क्या है इसका? कफ की प्रधानता हो, बढ़ा हुआ हो, अमाशय में हो, तब आपको वमन कराना है। तरुण ज्वर में वमन का निषेध। तरुण ज्वर में वमन क्यों नहीं कराना? क्योंकि तरुण ज्वर में यदि दोष क्लेश युक्त ना हो, ज़्यादा बड़े हुए ना हो, तो अगर उसको वमन करा दिया तो क्या होगा? उसको क्षय, श्वास, अनाहा, मोह, ये सब उसको कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। ठीक है। आम दोष का निष्कासन हानि कारण। आम दोष को अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या हानि होगी? जैसे कच्चे फल से स्वरस निकाला जाता है तो फल पूरा नाश हो जाता है ना, उसी प्रकार हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है। ज्वर में यवागु का प्रयोग, वमन और लंघन कराने के बाद, आपने वॉमिटिंग कराया, ठीक है, वमन आपने करा दिया, लंघन करा दिया, इसके बाद आपको क्या करना है? दोष अनुसार औषधि जल से पकाए हुए पहले मंड, फिर कहते हैं ना मंड पे या विलेपी यवागु, ये सब चीज़ें देनी चाहिए, यवागु का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। यवागु का प्रयोग काल क्या है? बेसिकली इसको आपको ज्वर मृदु ना हो, ठीक है, कब तक देना है? तो इसको 6 दिन तक यवागु का प्रयोग कराना है। यवागु से क्या लाभ होगा? बेसिकली यवागु से दोष अनुसार इसमें क्या होगा? यवागु से वात, मूत्र, मल दोषों का अनुलोमन होगा, द्रव और उष्ण होती है। ये किस में नहीं करना? अपवाद क्या है? जैसे तो यवागु को सभी ज्वरों में यूज़ करना चाहिए, लेकिन जो मदिरा पिए हुए होते हैं इनमें क्या होता है? कफ बढ़ा, सॉरी, पित्त बढ़ा हुआ होता है, मदात्य में भी पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में ज्वर पित्त में हो, कफ के अधिक होने पर ऊर्ध्व रक्त पित्त में यवागु का प्रयोग हानिकारक होता है। उसके बाद आता है आपके पास तर्पण का प्रयोग। ऊर्ध्व रक्त पित्त में आप इसका करा सकते हो, दांतुन का विधान बता रखा है, प्रिया दांतुन करानी चाहिए। ज्वर में कषाय देने की अवधि बता रखी है, 6 दिन व्यतीत हो जाने पर आपको उसको देना है। ठीक है जी। नव ज्वर में कषाय प्रयोग से हानि क्या होगी? नव ज्वर में क्यों नहीं देना? दोष स्तंभित हो जाती हैं इससे, सुपूर्वक अधिक काल में भी नहीं पचते, इस कारण हमें इसको स्टार्टिंग में कषाय नहीं देना है। ज्वर में घृतपान की अवस्था, तो कफ के मंद होने या वात पित्त प्रधान ज्वरों में दोषों के पक जाने पर 10 दिन के बाद दोष अनुसार औषध से सिद्ध किए हुए घी का पान करना चाहिए। ठीक है जी। और ये अमृत के समान लाभदायक होता है, इम्पोर्टेंट है। घृतपान का अपवाद किस में है? 10 दिन बीत जाने के बाद कफ की प्रधानता हो, लंघन के समय पूर्व उपस्थित ना हो, ठीक है, ऐसी अवस्था में घृतपान नहीं कराना चाहिए। ठीक है। कषाय पिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए। मांसरस लघु आहार देने हैं। विरेचन की अवस्था बता रखी है इसमें, ज्वर शांत ना हो, रोगी का मल क्षीण ना हुआ हो तो आपको विरेचन से शांत कर सकते हो उसको। ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं फिर मतलब नेक्स्ट डे डालूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।